ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कत्ल गारत के कई अलमनाक वाक़यात सामने आते रहते हैं। पीरी मुरीदी के केसेस में अक्सर मुरीद या पीर के कत्ल के वाक़यात भी रिपोर्ट होते रहते हैं। कई वाक़यात ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाते हैं। कभी इन केसेस पर मीम्स बनाई जाती हैं तो कभी इन केसेस की हौलनाकी को ज़ेरे बहस लाया जाता है। पिछले दिनों में भी एक ऐसा ही केस सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। रूठी बीवी को मनाने में नाकाम, मुरीद ने पीर को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद से खबर आई कि मुरीद ने बीवी को मनाने के लिए पीर से तावीज़ लिया था। तावीज़ ने असर ना किया। रूठी बेगम ना मानी बल्कि बीवी ने तलाक ले ली, जिसकी वजह से मुरीद गज़बनाक हो गया तो उसने पीर को अगवा कर लिया। अगवा करके पीर को तशद्दुद करके बेदर्दी से कत्ल किया। सर, इसने मेरा अपना जाली पीर ने सर मेरा घर ख़राब किया है। ठीक है सर, इसकी वजह से सर मैं हाइपर हो के सर मेरे से ये काम हुआ। यह खबर सोशल मीडिया की जीनत बनी। रूठी बेगम न मानी तो मुरीद ने पीर कत्ल कर दिया। इस केस के पीछे क्या थी सच्चाई? क्या ये सच था या फिर सोशल मीडिया की खुराफात? सर, इसने मेरा अपना जाली पीर ने सर मेरा घर ख़राब किया है। ठीक है सर, इसकी वजह से सर मैं हाइपर हो के सर मेरे से ये काम हुआ। अच्छा, आपने एक इंसान की जान ले ली, इतना बड़ा जो तैश में आके अपने काम किया, इस पे आपको कोई नदामत या कोई शर्मिंदगी? जी सर, शर्मिंदगी भी और मैं माफ़ी भी चाहता। नाज़रीन, मुल्ज़िम अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। मुल्ज़िम वही कहानी सुना रहा है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। मुरीद के मुताबिक मकतूल जाली पीर था। इसने अपनी नाराज बीवी को मनाने के लिए तावीज़ लिया था, मगर बीवी मानने के बजाय इसको छोड़कर चली गई। इसलिए इसने घर बर्बाद होने की वजह से गुस्से में आकर पीर को कत्ल कर दिया, जिसकी इसको पशेमानी है। अहले इलाका के मुताबिक मकतूल इंतहाई शरीफ था। इसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। वो तो सबसे इज्जत व एहतराम के साथ पेश आता था। मिलनसार इंसान था। इसको नाहक कत्ल किया गया है। अहले इलाका इस कत्ल पर दुख का इजहार कर रहे हैं। पुलिस और हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुलजिम को पकड़कर सजा दी जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ। नाज़रीन, वर्षा के मुताबिक मकतूल को फ़ोन आया तो वो घर ये बताकर गया था कि फ़ोन आया है, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा, मगर वो घर ना आया। काफ़ी देर गुजरने के बाद वर्षा को तशवीश हुई। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उन्हें मकतूल का फ़ोन घर से ही मिल गया। इस पर आखिरी कॉल एक दोस्त की थी। उन्होंने इससे रब्ता किया और उनको इस पर ही शक था। इससे पहले टाल मटोल की। जब वर्षा का दबाव बढ़ा तो वो अपने घर वालों के साथ आया और अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा। वर्षा ने इस पर यकीन किया और पुलिस को अपने भाई के अगवा की रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो उन्होंने भी इसी दोस्त पर शक किया जिससे मकतूल की आखिरी मर्तबा गुफ्तगू हुई। पुलिस ने जब मुलजिम हसन से तहकीकात की तो इसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। 5 तारीख का वाक़या है। 5 तारीख को मेरे भाई को ना कॉल आई है किसी नामालूम की, तो
घर में वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, उसने बोला कि किसी की कॉल आई है, मैं उसके मिलकर आता हूँ अभी। तो हम उसको उड़ीकते रहे, इंतज़ार करते रहे कि वो भाई घर वापस ना आया। तो हम परेशान हो गए, तो हमने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि किधर चले गए। कभी वो रात बाहर नहीं रहे थे, इंतज़ार करते रात गुजर गई हमारी ढूंढते। तो हमने ना सुबह उठते फर्स्ट टाइम हमने हसन नाम है जो उसका देखा, मोबाइल भाई का गाड़ी था, हमने देखा कि हसन की कॉल थी लास्ट 3 मिनट तो कुछ सेकंड बाद हुई थी हसन की। तो हमने हसन को कॉल किया कि यार हसन भाई तुम्हारा दोस्त भी था, तो इधर आपके पास तो नहीं है। उसने ना हमारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं की, तो हमें ना कुछ शक पड़ा उसके ऊपर। तो हमने उसको इधर बुलवाया कि तुम हमारे पास हो, अपनी सफाई दो, वरना हमें शक है आप पे। शक कुछ इस तरह भी जा रहा था, 1 हफ़्ता पहले भी हसन ने इसी तरह मेरे भाई को कहा था कि मोबाइल छोड़ के मुझे मिलो। तो भाई जब कॉल पे उस पर बात कर रहा था तो हम पास बैठे थे, हमने पूछा भाई कौन है जो कह रहा है आपको भी मोबाइल छोड़ के मिलो। उसने बोला हसन है मेरा दोस्त। कुछ इसी वजह से, कुछ आखिरी कॉल की वजह से हमें इस पर शक पड़ा। तो लेकिन उसने ना हमारे साथ बात नहीं की, अच्छी तरीके को तामन नहीं किया था। हमने ना 15 पे कॉल की, मौके पे ASI आया, उसने भी आखिरी कॉल देखने के बावजूद उसने हसन को ही कॉल की। तो हसन ने ASI से भी अच्छे तरीके से बात नहीं की। तो उसने बोला हमें कि थाने आओ, जो दरख्वास्त दो इस पर। तो हम थाने चले गए, हमने दरख्वास्त दी है थाने में। तो हसन शाम को अपने कुछ साथ दोस्तों को लेके ना हमारे घर आ गया। उसने बोला भी भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पे कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, मेरा वो दोस्त, आप मुझ पे शक कर रहे हो। इसके वालिद ने कहा हम 1 करोड़ का चेक देंगे आपको गारंटी के तौर पे, और आपको स्टाम्प भी देंगे। अगर हमारा बेटा 20 साल भी इसमें कोई गिल्टी निकला है तो हम जुर्माना भी भरेंगे और सज़ा भी भुगतेंगे। हम मुतमिन हो गए, हमने कहा चलो ठीक है। हम थाने में चले गए, हमने नामलूम दरख्वास्त लिखवाई। तो आखिरी कॉल की वजह से पुलिस ने ट्रेस है इसको। तो उधर मौके पे SHO मौजूद नहीं था। कुछ 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए। जब SHO साहब आए, उसने हमें आते ही बता दिया कि भाई ये मुजरिम है आपका। तो इसने जुर्म कबूल किया है कि मैंने साजिद को कत्ल करके उसको बांध के मैंने नहर में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानी की हकीकत क्या है? क्या मकतूल पीर नहीं था? भाई ने किए कौन से इंकशाफात? नहीं जी, ये तो सब खुआया है सोशल मीडिया वालों ने ना, फजूल उड़ा दिया खुआ। ये असल में मेरा भाई ऐसा नहीं था, वो नमाजी था, बच्चों का काम करता था, और कोई ऐसा बात नहीं है कि वो पीर था। ये मुलजिम ने कत्ल करके नहर में लाश फेंक दी। मकतूल के भाई के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानी झूठ पर मबनी है। वो पीर नहीं था, वो नमाजी जरूर था और सिर्फ बच्चों को दम करता था, कोई तावीज नहीं लिखता था। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, क्या थी असल कहानी, आप भी सुनिए। सवाल ये है कि क्या असल कहानी वही है जो मुलजिम ने सुनाई और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, या फिर असल कहानी कुछ और है? पुलिस के मुताबिक इनके पास अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने जब तफ्तीश की तो शक पड़ने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने इकरार कर लिया कि उसने पीर को बेदर्दी से कत्ल करके नहर में फेंक दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी मजीद हकाइक बेनकाब होने हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का भाई भी इस अगवा और कत्ल में शामिल है। वो मौका मिलते ही मुल्क से फरार हो चुका है। पुलिस इंटरपोल के जरिए मुलजिम को गिरफ्तार करेगी। जी, फैसलाबाद में चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सोशल मीडिया पर भी खबरें चलती रही कि एक मरीद ने तावीज़ का असर ना होने पर अपने पीर को कत्ल करके लाश नहर में बहा दी। उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना समनाबाद हमाद यूसुफ। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस केस पर कैसे पेशरफ्त की, और सर इसमें बताइएगा कि कैसे पेशरफ्त हुई और इसमें क्या अब तक कार्रवाई की। जी, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई, जो विक्टिम है उसके क्या कहते हैं अगवा की। तो फौरी तौर पर जैसे एप्लीकेशन रिसीव हुई, FIR जो है वो दर्ज की गई। उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ किया और हमें जो सस्पेक्ट था कि हसन, इसको गिरफ़्तार किया, जिसने दौरान इंटरोगेशन जो है वो विक्टिम को मर्डर करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो नहर में क्या कहते हैं बहाने का इसने इंकशाफ किया। इसकी निशानदेही के ऊपर डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई और बाकी जो है
मज़ीद जो है इंटरोगेशन वो जारी है अभी। अच्छा सर, मुलज़म अभी तक आपकी कस्टडी में है, उसका आपने अभी क्या इंटरोगेशन चली, क्या उसके साथ कुछ और लोग भी मुलव्वस थे? जी बिल्कुल, उसके साथ और मुलज़मान भी मुलव्वस थे जिनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी गिरफ़्तार होंगे। अच्छा सर, इसमें एक कहा जा रहा है कि मुलज़म जो है उसका एक भाई भी शामिल था जो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है, उसके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है मज़ीद? जी, ये मुझे भी अभी मेरे इल्म में आई है बात कि वो जो है जब इसको पकड़ लिया था उसके फौरी बाद, क्योंकि वो इसका को एक्यूज़ था, वो फौरी तौर पर जो है मुल्क से बाहर फ़रार हो चुका है। रेड वगैरह काफ़ी किए गए हैं लेकिन गिरफ़्तार नहीं हुआ वो। इसके लिए अब ये है कि उसका जो है पासपोर्ट, उसका ID कार्ड ये ब्लॉक करवाएंगे और इंशाल्लाह इसका रेड नोटिस जारी करवाएंगे ताकि इंटरपोल के ज़रिए से जो है वो बैरून मुल्क से गिरफ़्तार किया जा सके। नाज़रीन, ज़ईफ़ुल इक़ाद इंसान को किस नहज पर पहुंचा देता है। मुल्ज़िम ने तावीज़ का असर ना करने पर पीर को कत्ल किया है। सफाकियत की इंतहा है कि मामूली सी बात पर किसी इंसान की जान ले ली जाए। मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका है, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। शरीक मुल्ज़िम भी जल्द गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। पुलिस हुकाम को चाहिए कि ऐसे सफाक मुल्ज़िमान को सख्त सजा दिलवाएं ताकि फिर कोई इस तरह की हौलनाक वारदात ना कर सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सरगोदा में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, पुलिस ने मुल्ज़िमान को कर लिया गिरफ्तार।